रेफरेंस नंबर 5 सूरह आल इमरान सूरत नंबर 3 की मशहूर आयत। ये मिलाद के जलसों में आपको अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन क्लास की आयत है, कमाल आयत है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी, इनसे फरमा दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो फिर मेरी यानी नबी की इत्तबा करनी होगी। इताअत नहीं, सिर्फ इत्तबा। इत्तबा कहते हैं दिल के साथ किसी की बात को मानना। एक तो है ना कि मान लेना हुक्म है, मजबूरी है, अंदर से मानना मोहब्बत रखते हुए उस शख्सियत के साथ, इसे कहते हैं इत्तबा। युहिब्बुकुमुल्लाह, और अगर ऐसा करोगे फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। असल चीज तो यह है, तुम तो वैसे ही दावा करते रहो, वन वे ट्रैफिक चढ़ाते रहो अपने इश्क व मोहब्बत की। अगर अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें चाहिए ना, फिर नबी की इत्तबा करनी होगी। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर वो तुम्हें मुआफ भी कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श भी देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। कुल अतीउल्लाह वर रसूल, ए नबी इनसे फरमाओ इताअत करो, हुक्म मानो अल्लाह का और उसके रसूल का। फ़इन तवल्लऊ, और अगर ये रूगर्दानी करें, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह ताला को काफिरों से कोई मोहब्बत नहीं, सीधा काफिर। लेकिन पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान ही, बेफिक्र हो, कोई मसला नहीं। हाँ, अल्लाह के नजदीक काफिर ना, इतने मुसलमान हो, जनाजा भी पढ़ांगे, हाँ इंशाअल्लाह ताला, कब्र भी बनावांगे, सब कुछ करांगे। हाँ, अल्लाह के हुजूर अगर नाफरमानी के साथ मौत आई है तो अल्लाह के हुजूर तो फिर यही है। और इसी को स्पोर्टिव सूरह निसा में वो आयत है, मैं युतीर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल का हुक्म माना उसने अल्लाह का हुक्म माना। कहते हैं जी कुरान काफी है, सुन्नत का कहां लिखा हुआ है? जी सुन्नत का लिखा हुआ है ना, जिसने रसूल का हुक्म माना उसने अल्लाह का हुक्म माना। सुन्नत को मानना कुरान ही को मानना है, कुरान ही ने हमारी रहनुमाई की है सुन्नत की तरफ, और सुन्नत ही का रिटन रिकॉर्ड है अहादीस की शक्ल में। रेफरेंस नंबर 6, ये मैंने तरतीब बड़ी इंटेलेक्चुअल रखी है, ये नहीं है कि मैंने एम रैंडमली दर्जनों आयात में से ये 12 मैंने सेलेक्ट की, उनको भी फिर मैंने कई घंटे लगा के एक इंटेलेक्चुअल तरतीब बने ताकि मुकदमा पहुंचे रबीउल अव्वल शरीफ के इस महीने में कि हमारे नबी इस्लाम की बेइज्जत का मकसद क्या है। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 45 और 46, सूरत नंबर 33, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आला हज़रत ने इसका तर्जुमा किया है ए गैब की खबरें बताने वाले। बिल्कुल सही तर्जुमा है, नबी होता ही वो है जिसके पास गैब की खबर आती है अल्लाह की तरफ से। हमारा झगड़ा यह है कि ये कोई कॉम्पिटेंसी नहीं जो नबी हासिल करते हैं, बल्कि अल्लाह वही के जरिए बताता है। वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह की ये शान नहीं कि हर एक को गैब पर इतला दे। वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, बल्कि अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है उसे गैब की खबर देता है। आप उसे गैब की खबर कह लें, उसे इल्म गैब कह लें, ये सारी टर्मिनोलॉजीज दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह के बताने पर है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको भेजा गवाह बनाकर और खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला। खुशखबरी अहले ईमान को जन्नत की, और डर जो है वो फासिकीन को जहन्नम का, और शाहिद गवाह। अच्छा, अभी इधर आला हज़रत ने तर्जुमा किया है शाहिद का हाज़िर नाज़िर, लेकिन आला हज़रत की डंडी आगे जाके पकड़ी जाएगी। सूरतुल बकरा में भी यही लफ्ज आया, सूरतुल हज में आया, वहां पे था कि ये नबी इस उम्मत के ऊपर शाहिद हैं और ये उम्मत अगली उम्मतों पर शाहिद है। तो वहां तर्जुमा आला हज़रत का क्या बनना था, ये नबी इस उम्मत के ऊपर हाज़िर नाज़िर है और पूरी उम्मत सारी इंसानियत के ऊपर जो पहले भी गुजर चुकी हाज़िर नाज़िर है। उथे आला हज़रत गवाह तर्जुमा किया। गवाह यानी ये अल्लाह के लिए गवाही लेकर खड़े हुए हैं, जो मौलाना मदूदी ने किताब भी लिखी है शहादत अलन नास। ये पूरी उम्मत भी गवाह है, यानी अल्लाह के हक में गवाही देते हुए खड़ी होगी है पूरी इंसानियत तक तौहीद का पैगाम पहुंचाने के लिए। तो नबी इस्लाम भी शहादत अलन नास करने आए। वो सहाबा कराम के ऊपर गवाह थे, अपने जमाने के लोगों के ऊपर गवाह थे, और फिर हज्जतुल वदा के मौका पर नबी इस्लाम ने उम्मत को यह काम ट्रांसफर किया। अब यह उम्मत भी गवाह है बाकी सारी उम्मत के ऊपर, और अगली उम्मतों पर गवाह है कि उनके अंबिया कराम ने उन तक बात सही पहुंचाई थी। वो सही बुखारी में आता है, कौम नूह इनकार कर देगी कि हमारे पैगंबर ने कोई बात ही हम तक नहीं पहुंचाई, तो फिर उम्मत मुहम्मदिया गवाही देगी, और वो गवाही किस बुनियाद पे दे रही होगी? कुरान की बुनियाद पे।
یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث موجود ہے. تو اے نبی آپ گواہ ہیں، اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، خوشخبری دینے والے، ڈر سنانے والے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور دائی ہیں، بلانے والے ہیں اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن کے ساتھ. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ ایسے سورج ہیں جو چمکا کے رکھ دیتے ہیں باقیوں کو بھی. یعنی جو بھی رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کا مقدر ہوگی. تو نبی علیہ السلام نور ہدایت ہیں. اس آیت کے تحت ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام سراجم منیرہ ہیں، ایسے نور ہیں جو باقیوں کو بھی نور بنا دیتا ہے. یہ ہدایت کے نور کی بات ہو رہی ہے. سورۃ المائدہ میں بھی ہے نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کتاب. وہاں نور سے مراد اہل سنت کے جو سب سے پہلے مفسر ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر طبری ابن جریر طبری کی، اسی سے حافظ ابن کثیر نے سارا چھاپا انہی سے مارا ہوا ہے. اصل میں تفسیر پہلی وہ لکھی گئی تھی. انہوں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. لیکن یہ نور ہدایت جو مسند احمد میں حدیث ہے، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اس وقت بھی میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو یہ خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گی. تو نبی علیہ السلام نور ہدایت ہیں. نبی علیہ السلام تو بہت بڑی ہستی، خلفائے راشدین، اہل البیت، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ سب کے سب نور ہدایت ہیں الحمدللہ. تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نور کہتے ہیں ہدایت کے طور پر، یہ آپ کی کوالٹی کے طور پر.